उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है, लेकिन दुखद है। भाजपा के अग्रणी नेता के रूप में यूपी विधानसभा अध्यक्ष का पद संभाल चुके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर जहां दुख जताया है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हें श्रद्धांजलि देने प्रयागराज पहुंचे। भाजपा के तमाम पदाधिकारी और नेताओं की ओर से शोक संवेदनाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और भदोही के पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे ने भी विधायकी कार्यकाल के दौरान स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी के साथ बिताए गए पल को ताजा करते हुए उन्हें महान नेता बताया। कहा कि वो संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी थे। दूसरी तरफ केएनपीजी कॉलेज छात्र संघ के दो पूर्व अध्यक्षों डॉक्टर राकेश दुबे और श्रीनिवास चतुर्वेदी ने भी शोक संवेदना के साथ उनके साथ जुड़ी यादें ताजा की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मिथिलेश द्विवेदी भदोही से जुड़ रहे हैं। जी, आपको बता दें कि केसरीनाथ त्रिपाठी जी ऐसे नेता रहे जो भाजपा के स्थापना काल से लेकर के और जीवन के आखिरी पल तक उनका जो जुड़ाव रहा वो बेहद ही राजनीतिक व्यक्तित्व कृतित्व की खासियत उनकी दर्शाता है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्वांचल से जहां उनका गहरा लगाव रहा, वहीं गहरा नाता कालीन नगरी भदोही से रही है। आपको ये भी बता दें कि उनकी जो रिश्तेदारी है वो भी भदोही जिले के यहाँ जगापुर और जंगीगंज में थी। तो मिश्रा फैमिली में उनकी जो रिश्तेदारी थी वो थी ही। इसके अलावा यहाँ के विधायक ज्ञानपुर रह चुके गोरखनाथ जी जो आगे सांसद भी रहे हैं, तो उनका भी गहरा लगाव रहा है गोरखनाथ जी का। और भदोही के साथ जो उनकी तमाम यादें जुड़ी रही हैं, चाहे वो डॉक्टर राकेश दुबे रहे हों, श्रीनिवास चतुर्वेदी रहे हों या अन्य तमाम नेता रहे हों, यहाँ सभी से उनका आत्मीय लगाव था और लोग बेहद ही सरलता से उनके पास पहुंच जाया करते थे। इतना ही नहीं, राजनीति की उनकी खासियत ये थी कि उनकी कई यात्राएं कालीन नगरी भदोही में हुई, पूर्वांचल के तमाम जनपदों में हुई है। तो इस लिहाज से उनके निधन पर भदोही नहीं बल्कि समूचा पूर्वांचल बेहद ही दुखी है। आज प्रयागराज में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके बेहद दुखद निधन बताया है और साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित की है। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर मिथिलेश द्विवेदी, जिन्होंने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि केसरीनाथ त्रिपाठी का भदोही से क्या लगाव था। और उन्होंने ये भी बताया कि जो पूर्व सांसद थे गोरखनाथ पांडे, उनके काफ़ी करीबी माने जाते थे। गोरखनाथ पांडे जी से उनकी बातचीत भी थी और किस तरीके से जो है उन्होंने भदोही के जो युवा नेता थे उनसे भी किस तरीके से उनकी बातचीत थी। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे। आपका वीर न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा सबसे पहला सवाल है कि आज जो है राजनीति में सियासत की जुड़ी ये बड़ी दुखद खबर है कि हमारे बीच केसरीनाथ त्रिपाठी अब नहीं रहे। आप उनके करीबी रहे हैं, उनसे आपकी बातचीत रही है, क्या उनसे जुड़ी आप यादें जो है साझा करेंगे? जी जी जी, असल में माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी से हमारे संबंध बहुत पहले से रहे हैं। वो विधानसभा अध्यक्ष थे, तब हम उस समय विधायक थे जी। और उसके बाद जिस तरह से उनका संरक्षण राजनीतिक क्षेत्र में, उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में मिला, तो वह एक अपूर्णीय क्षति आज राजनीतिक क्षेत्र में मिल रहा है। वैसे तो एक बहुत बड़े कानूनविद रहे, बहुत बड़े राजनीतिक वो जानकार रहे और वहाँ पश्चिम बंगाल में वो राज्यपाल रहे। उसके साथ साथ अन्य 2-3 राज्यों का भी उन्हें दायित्व मिला एज ए महामहिम राज्यपाल के रूप में। इतना ही नहीं, वो जब भी ऐसी संकट की परिस्थितियां आती रही हैं, चाहे वो पार्टी स्तर से रही हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में रही हो, वो कानून के साथ साथ वो एक अच्छे राजनीतिक वक्ता और जानकार भी रहे।
हमारे कोई गार्जियन के रूप में रहे। जी। हम जब भी कुछ उनसे उनके करीब में हुए ऐसे विधायक तो बहुत कुछ सीखा। आज उनका न होना हम लोगों के लिए एक अपूर्ण क्षति है और हमारे लिए नहीं, हम पूर्वांचल ही नहीं, भदोही ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हम तो देश के लिए कहेंगे कि ऐसे महान राजनीतिक व्यक्ति जो कानून के साथ साथ राजनीति का पुरोधा हो, जो कई बार प्रदेश के अन्य विभागों के मंत्रित्व का भी जिन्होंने निर्वहन किया, जो एज कुशल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो पार्टी के ही नहीं, वो जो अध्यक्ष के रूप में जो उठापटक उस समय हुई थी, जिस तरह से उन्होंने उस अपने कार्यकाल में पूरा एक अपना राष्ट्रपति पर जिस तरह से राजनीतिक सलाह के रूप में अपना वक्तव्य दिया था, सलाह दिया था, उसी का परिणाम था कि जो सरकार जा रही थी, मायावती ने समर्थन ले लिया था, वह सरकार फिर से गठित हुई और 5 साल ही नहीं, हम लोग तो 5.5 साल विधायक रहे। यह देन अगर किसी की थी तो माननीय केसरी त्रिपाठी जी की थी। हमारी तो कई ऐसी यादें हैं उनके साथ। उनका तो मुझे संरक्षक मिलता था, गार्जियनशिप मिलता था, राजनीतिक गार्जियन और सलाहकार थे। विदेश में भी जाने का अवसर मिला तो वो भी उनके साथ जाने का, उनके ही नेतृत्व में जाने का अवसर मिला, चाहे चाइना हो, कनाडा हो, जापान हो, अमेरिका हो, इन कई देशों की यात्राएं माननीय केशरीनाथ जी के साथ हुआ। और विधानसभा में भी अक्सर हमें अवसर मिलता था बोलने का, प्रश्न उठाने का, क्षेत्रीय समस्याओं को उठाने का। अगर यह अवसर मिलता था तो वह माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी के कुशल नेतृत्व में बहुत कुछ सीखने का मिला और उसी का परिणाम रहा कि जब लोकसभा में हम पहुंचे तो वहां भी हमें बहुत कुछ सीखने, बोलने और अपनी बात रखने का अवसर मिला। जो जानकारी हमें इस प्रदेश की राजनीति से माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी के संरक्षक में मिला था, उसका लाभ भी मिला। हम तो कहेंगे कि ऐसे महान कानूनविद, ऐसे महान राजनीतिक, ऐसे महान विश्लेषक, ऐसे महान विचारक और ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी का उठना अपूर्णीय क्षति है राजनीतिक क्षेत्र में, देश और प्रदेश के लिए। और विशेष रूप से भदोही जनपद में जब भी हम लोग उनसे आग्रह किए, हमारे तो हर कार्यक्रमों में आते थे, मांगलिक कार्यक्रम हो, चाहे कभी शोक संवेदना का क्षण आया हो, उस समय भी वो एक परिवार के गार्जियन के रूप में वो हमारे यहाँ आते रहे हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उनका गार्जियनशिप मिला है। आज बहुत भारी मन से, बहुत दुखी मन से, बहुत ही अंतर्वेदना के साथ उन्हें संवेदना व्यक्त करते हुए, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर उन्हें स्वर्ग में स्थान दे और उनके परिवार को यह दुखद घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। विशेष रूप से केशरीनाथ त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व से, कृतित्व से, नेतृत्व से और उनके कुशल व्यवहार, कुशल राजनीतिक नेता के रूप में मैं हमेशा उन्हें याद रखूंगा और यह अपनी क्षति कभी भूल नहीं सकूंगा। मेरा जनपद, पूर्वांचल, प्रदेश और देश ऐसे था कि कभी रिक्ति को पूर्ति नहीं कर सकती। हम बार बार उन्हें भारी मन से श्रद्धांजलि देते हैं। अगर बात की जाए भदोही की, तो भदोही से जुड़ी कोई एक ऐसी यादें जो आप साझा करना चाहें? जी, भदोही में जब भी कभी ऐसी स्थितियां आई, उनको हम लोग गार्जियन एज ए नेता के रूप में याद किए हैं, तो हमेशा आते रहे हैं। कालीन नगरी के विकास के लिए जब भी ऐसी स्थिति आई है तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हमें बोलने का अवसर दिया और सरकार के सामने अपनी बात रखने का अवसर दिया। और जब भी कालीन के विकास की बात आती थी तो वो पूरा अवसर देते थे, उसको हम सदन में उठाते रहे हैं और उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं और सरकार भी समय समय पर
कालीन व्यवसाय को कैसे फिर से पटरी पर लाया जाए, ऐसा कदम सरकार उठाती रही है। वैसे उनका कई आना जाना हुआ है, चाहे वो डिग्री कॉलेज के इनॉग्रेशन के रूप में, चाहे ये जो वकीलों का जो कभी कभी ऐसा जिले में जब कोई ऐसा फंक्शन होता था तब भी हम उन्हें जब निवेदन करते थे, आग्रह करते थे, तो हमारी बात को बिना किसी सोच विचार के उसे स्वीकार करते थे और आ करके जिस तरह से जिले का गौरव, सम्मान और हम लोगों का सम्मान बढ़ाया, यह बहुत ही कई ऐसी यादें हैं इनसे संबंधित, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो। जब वो विधानसभा अध्यक्ष रहे तो वो हमारे कई ऐसी समस्याओं को उठाने के लिए अपने जनपद में जब भी ऐसी स्थितियां आती थी तो वो हमसे एक तरह से जैसे कोई अपने बहुत ही करीबी विश्वसनीय व्यक्ति से अपनी बात मन की कहता हो, वो भी हमसे कहा करते थे। हम अक्सर सरकार में प्रश्न उठाया करते थे विकास संबंधी, और कभी कभी सरकार में रहते हुए भी ऐसे प्रश्नों को हम उठा देते थे जो सरकार के अगेंस्ट जाता था। एक बार ऐसी कुछ घटना हुई, एक प्रश्न हम उठाए, उसमें कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी और माननीय केसरीनाथ जी अध्यक्ष थे। उन्होंने हमको बुलाकर कहा कि पांडे जी, जो आपका प्रश्न है इससे सरकार गिर जाएगी और वोटिंग हो जाएगी और सरकार गिर भी सकती है। तो हमने कहा सर, जो हमारे समझ में आया जनहित देश हित प्रदेश हित में, उस बात को हमने उठाया है। उन्होंने कहा देखिए, यह बहुत ही एक संकट सरकार के लिए संकट का प्रश्न होगा और इसके लिए आपको ही सोचना होगा। हम कहे सर हम क्या कर सकते हैं? कहना बोले तो आप सोचिए। मेरे मन में और कुछ नहीं आया, तो मैं सोचा कि अगर मैं सरकार के खिलाफ, मैं सरकार में रहकर और सरकार की वोटिंग करा के कहीं सरकार के सामने संकट हो जाए तो बड़ी बहुत ही मुसीबत की बात होगी। मेरे मन में आया कि मैं कुछ लेट से सदन में जाऊं, और उस दिन हम लेट से सदन में गए। सब लोग वेट करते रहे, प्रश्नकर्ता जब नहीं आता है प्रश्न नहीं उठता है। ये मुझे मेरे मन में उनकी जो कभी कोई ऐसी स्थिति आती थी तो वह निदान कैसे होगा, उस पर भी उनका दिमाग जाता था। वो अब एक निर्विवाद थे और उनके प्रति किसी का कभी कोई अंगुली नहीं उठी। बहुत बड़े कानूनविद भी थे और बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो उनके साथ साझा हुई है। आज भदोही के लिए जब भी कोई ऐसी स्थिति आई है, उन्होंने अपने खास जैसे होता है अपना क्षेत्र, और जैसे इलाहाबाद उनका था, उसके बाद अगर उन्होंने कोई सम्मान दिया विकास के लिए, यहाँ के व्यवस्था के लिए, तो भदोही उस अगली पंक्ति में रखी जाती थी। उनके हमें कई यादें ऐसे हम लोगों को आज भी मन में झंझावात पैदा कर रही है। चलिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फोन लाइन पे पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे, जिन्होंने आपको बता दें कि शोक जताया है और उनसे कुछ जुड़ी यादें भी साझा की है। और इन्हीं सब को लेकर आपको बता दें कि केएनपीजी कॉलेज के शासन के 2 पूर्व अध्यक्ष, एक डॉक्टर राकेश दुबे और दूसरे जो हैं श्रीनिवास चतुर्वेदी, ने भी शोक संवेदना के साथ उनके साथ जुड़ी यादें भी ताज़ा की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी का दुखद निधन की सूचना मिली। हम भदोही जनपद की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और यह गर्व महसूस करते हैं कि हम लोगों को उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। ऐसे महान विभूति और जिससे हम लोगों को काम करने का मौका मिला उनके नेतृत्व में। और मुझे याद है कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करता था, तो मैं दीक्षांत समारोह में पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी को अपने काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय ज्ञानपुर में उनको लाने का काम किया था और उन्हीं के से दीक्षांत समारोह कराया गया था। ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व के निधन पर आज पूरा जनपद
शोक में डूबा हुआ है कि एक महान विभूति, बड़े अधिवक्ता का निधन हुआ। ये हम लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं एक बार उनको भदोही जनपद की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि आप भगवान उनकी आत्मा को शांति दिए। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे शोक संदेश में? पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी भारतीय राजनीति के पुरोधा थे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पंडित जी साहित्यकार, राजनेता के साथ साहित्यकार एवं अधिवक्ता थे। पंडित जी का स्नेह, पंडित जी का प्रेम, पंडित केसरीनाथ जी का आशीर्वाद हम सभी लोगों को हमेशा मिलता था और उनके सानिध्य में रह करके भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में काम करने का मुझे भी अवसर प्राप्त था। पंडित जी जब भी जहाँ मिलते थे, उनके सरलता, उनके सहजता और उनके विचार को हमेशा हम सभी आत्मसात करते हुए उनके विचार को आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी की शालीनता की जितनी तारीफ़ की जाए वह कम है। आज हम सबके बीच में पंडित जी नहीं रहे, लेकिन उनका जो किया हुआ कार्य है, उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, वो हमेशा हम सभी, हम जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी होगा। और हम पंडित जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं पूरे जनपद की ओर से, नौजवानों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आज के पंडित जी के निधन पर दुख प्रकट करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।